Good morning, students. Already we have discussed this chapter where we are discussing about the urban livelihood, जहाँ हमने परमानेंट जॉब्स और टेम्प्ररी जॉब्स के बारे में डिस्कस किया था, जहाँ हमने देखा था कि कैसे जो लेबरर्स हैं दे वर्क 6 to 8 hours a day एंड हार्डली दे गेट एनफ मनी फॉर देयर फैमिलीज़। उनकी फैमिलीज़ के नीड्स को पूरा करने के लिए बहुत कम पैसे उनको मिलते हैं। इसलिए आज भी लोगों के मन में जो परमानेंट जॉब्स है उनके लिए हमेशा ललक बनी रहती है। दे ट्राई टू अटेन परमानेंट जॉब्स बट दे आर मैनी पर्सन फैमिलीज़ who are less educated, they have less skilled, so that they have to work in the areas जहाँ पर उनको परमानेंट जॉब बिल्कुल नहीं मिलता है। हमने जॉब सिक्योरिटी के बारे में भी बात की थी कि परमानेंट जॉब में जॉब सिक्योरिटी होती है। इन केस अगर कोई बीमार पड़ गए तो हमें मेडिकल लीव मिल जाती है, उसका पैसे भी नहीं कटते हैं। और गवर्नमेंट या जहाँ हम वर्क करते हैं, जिस ऑफिस में वर्क करते हैं, वहाँ हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती है। लेकिन दोज हु आर वर्किंग इन टेम्प्रोरी जॉब्स, जिनके पास टेम्प्रोरी जॉब्स है, उनके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जॉब सिक्योरिटी नहीं होती और उनको जो वेजेस मिलती है वो डेली बेसिस से मिलती है। अगर कहीं बारिश हो गई, तबीयत ख़राब हो गई तो उन्हें वेजेस नहीं मिलते हैं एंड दे हैव टू वर्क 8 hours और मोर एंड इट इज़ द वर्क जहाँ पे उनको टायरलेसली बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करना पड़ता है। तो इस तरह से आप देखोगे जो परमानेंट जॉब है और टेम्परेरी जॉब्स है उसमें जॉब सिक्योरिटी का बहुत डिफरेंस होता है। इसके बाद ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परमानेंट एकोमोडेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो ढंग से अपने घर बना सके। तो दे आर वेरियस पीपल हु आर लैंडलेस, होमलेस। तो इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनको फेस करना पड़ता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा आता है जो कि है माइग्रेशन, जो कि हमारा टॉपिक है माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब है इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर और अ प्रॉपर जॉब। लोग क्या करते हैं, लोग मूवमेंट करते हैं, लोग एक प्लेस से दूसरी प्लेस चले जाते हैं। मान लो कि बिहार का कोई छोटा सा गांव है, बिहार छोटा सा गांव है, लोग यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर जॉब्स नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ से माइग्रेट करते हुए चले जाएंगे दिल्ली, ताकि वहाँ फैक्ट्रीज़ में कहीं पे उनको वर्क मिल सके, सो दैट दे कैन अर्न देयर लिविंग। तो इसे बोलते हैं द मूवमेंट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड माइग्रेशन। देयर इज ए लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। देखा जाता है कि गाँवों से शहरों की ओर लोग माइग्रेशन करते हैं बिकॉज उन्हें लगता है, ऐसा सच बात भी है कि शहरों में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती है, तो इसलिए अर्बन सेंटर्स की ओर मूव करते हैं। लेकिन अभी पैंडेमिक के टाइम में आपने देखा हुआ स्टूडेंट्स, कितने सारे जो हमारे लेबरर्स हैं, जब उनकी जॉब चली गई थी तो वो वापस अपने घर की ओर आ रहे थे, वो भी एक माइग्रेशन ही था। तो फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिटी ऑल्सो दे मूव टू वन प्लेस टू अनदर। मान लो कभी क्रॉप फेलियर हो गया, कहीं फ्लड्स आ गया, कोई मेट्रोस गिर गया, तो इस तरह से वो हमेशा अर्बन सेंटर्स की ओर भागते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि दे कैन दे कैन यूटिलाइज द वेरियस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ विच आर देयर इन द सिटीज़। पर इस माइग्रेशन का क्या इफ़ेक्ट होगा, इसका क्या असर पड़ेगा, उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। इफ़ेक्ट्स क्या पड़ेंगे इसके? पहला, माइग्रेशन अगर रूरल पीपल का होगा अर्बन सेंटर्स में, तो अर्बन सेंटर्स में हाई प्रेशर पड़ जाएगा ऑन द रिसोर्सेज। जब इतने लोग, अगर आपके घर में 5 लोग अचानक से आ जाएं और काफ़ी दिनों तक रहें, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो होगी होगी, क्योंकि उनके लिए खाना बनाना होगा, रहने की जगह देनी होगी, उनके अपने नीड्स को पूरा करना होगा। लेकिन इसी तरह से अगर रूरल पीपल इन ए लार्ज नंबर विल मूव टू सिटीज़ लाइक दिल्ली, मुंबई, तो कहीं ना कहीं उन सेंटर्स पे, उन सिटीज़ पे भी बहुत प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके वो भी अपनी लाइफ्स को कंटिन्यू करना चाहेंगे। सेकेंड वन इज़ द माइग्रेंट्स मोस्टली आर टू पुअर टू रेंट परमानेंट हाउस। वो परमानेंट हाउस को रेंट नहीं कर सकते क्योंकि उनकी इनकम बहुत कम होती है, तो वो स्लम्स बनाना शुरू कर देंगे। यही रीज़न है कि जो चैप्टर्स में दिया हुआ है, मुंबई जैसे शहर में, जो कि हमारा इकोनॉमिक कैपिटल है, वहाँ दुनिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है, झुग्गी झोपड़ी है, बस्ती है, जहाँ पे लोग बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में, बहुत ही छोटे छोटे कमरों में वो रहते हैं। वो हाइजीनिक नहीं होते हैं, उन्हें हेल्थ इश्यूज़ भी होती है, तो वो वहाँ रहते हैं। वाई? बिकॉज दे आर नॉट एबल टू रेंट अ प्रॉपर सेटलमेंट। स्लम्स आर मेजर बर्डन ऑफ सिटी रिसोर्सेज, क्योंकि वहाँ पे इलीगल तरीके से इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में करते हैं, तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन भी क्रिएट हो जाता है।
क्योंकि जहाँ पे लोग रहेंगे उन्हें तो बिजली चाहिए, पानी चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो इसके लिए चोरी करेंगे या कुछ प्रॉब्लम्स लोकल एरियाज़ में भी क्रिएट हो सकते हैं। और मैंने बताया लिविंग कंडीशन काफ़ी ख़राब होता है। और इसी तरह से स्लम्स इमर्ज एज सेंटर्स ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल्स। तो इस तरह से आपने देखा होगा, बहुत सारे फिल्म्स में देखा होगा, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में पढ़ने पड़ा होगा कि स्लम्स में कई बार आपको क्रिमिनल एक्टिविटीज़ देखने को भी मिलती है। ऐसे बहुत सारे एनजीओज़ हैं। एनजीओज़ का फुल फॉर्म होता है एनजीओज़। एन का मतलब होता है नन, नन। जी का मतलब गवर्नमेंटल, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हुए इन बच्चों को जो स्लम्स में रहते हैं इनको एडुकेट करते हैं और उनको ऑफ़र करते हैं फ्री एजुकेशन, ताकि वो अच्छी एक्टिविटीज़ में इंगेज रह सके और कंट्री के लिए अच्छा काम कर सके और उनकी जो कंडीशंस है वो इम्प्रूव हो सके। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द चैप्टर्स। ऑलरेडी आई हैव गिवन यू होमवर्क, सो आप होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। आपका होमवर्क ये है कि आपको पेज नंबर आपको इस चैप्टर का जो जितने भी बैक ऑब्जेक्टिव्स उनको तो कंप्लीट करना ही करना है। आपको ये जो 50 to 70 वर्ड्स में सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको और इनको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को आपको अपने ही ओन वर्ड्स में आपको इनको लिखना है। इट इज़ योर होमवर्क दैट यू हैव टू राइट ऑल द आंसर्स ऑफ सच क्वेश्चंस हियर गिवन। दिस इज़ योर होमवर्क। इसको आपको कंप्लीट करना है। थैंक यू।